प्रणाम दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं लोधी परमेश्वर राजपूत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल विशुद्ध क्रांति शंखनाद में। और आज बहुत दिनों बाद फिर एक बार शंखनाद और शंखनाद नंबर 10 और टॉपिक भी ऐसा ज़बरदस्त जो कल होने वाला है 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। और फिर कुछ बातों के साथ मैं आपके सामने हूँ यहाँ पे। 14 फरवरी 478 AD 498 AD क्या है ये सब, तो सब पे से पर्दा उठाऊंगा। आज वीडियो पूरा देखिएगा, हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो लेकिन पूरी की पूरी बात आप सभी के सामने करेंगे। तो इससे पहले कि इस वीडियो के मेन टॉपिक वैलेंटाइन डे पे आया जाए, इसमें मैं क्रेडिट पहले ही देना चाहता हूँ दो लोगों को। एक वो जो एक ग्रीटिंग व्रीटिंग देते हैं और ऐसा ही एक ग्रीटिंग पहुंच गया हमारे दादाजी के पास, पता है ना हमारे दादाजी, और उस ग्रीटिंग में लिख दिया 10-12 साल के बच्चे ने, वुड यू बी माई वैलेंटाइन। ओ भाई, हमारे दादाजी को तो कुछ समझ ही नहीं आया भाई। ध्यान है ना, दादाजी आ गए मेरे पास, बोलते हैं भाई परमेश्वर ये क्या दे दिया इन्होंने, कह रहा था वुड यू बी माई वैलेंटाइन, अब एक ग्रीटिंग दे दिया भाई हमको। अब समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अरे तुम्हें बताओ भाई, हमें तो कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा भाई इसमें। तो मैंने कहा ठीक है भाई, एक तो क्रेडिट मैंने कहा चलो अब दादाजी को भी समझाना ही है कि वैलेंटाइन डे, और दूसरा क्रेडिट तो मतलब वैलेंटाइन डे में सबसे हॉट टॉपिक अगर है तो वैलेंटाइन डे के बाद अगर कुछ है तो मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा, बहुत तेज हो तुम भी सारे के सारे। जी हाँ, दूसरा क्रेडिट है बजरंग दल को। अब तुम कहोगे बजरंग दल को, हाँ भाई क्रेडिट है, उनके चक्कर में भी बना रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है ना, वैलेंटाइन डे के दिन इन्हें जो भी दिखता है ऐसा कुछ करता हुआ उसे दे लटी लट दे। क्यों मारा भाई, क्यों मारा? अरे संस्कृति खराब कर रहे हैं, परंपराएं खराब कर रहे हैं, फलाना है ढिमका है। अरे एक बार उन्हें बता भी तो दो खराब करा क्या था, संस्कृति थी क्या, पेल दिया, आ गई संस्कृति समझ उन्हें, परंपरा भी समझ आ गई उन्हें। अरे भाई थोड़ी सी बुद्धि तुम भी लगा लो। अगर बजरंग नाम रखने से हर कोई हनुमान ही बन जाता ना तो आधे नेताओं की लंका फूंक दी होती तुमने। तो चलिए वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, बजरंग दल को तो क्रेडिट देना ही पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ हमारे हरिद्वार शहर की, तो हमारी जो नहर की पटरी है गंगा की सिंहद्वार के पास वाली, वहाँ से मुझे तो लगता है पेड़ों की कटाई भी इन्होंने ही करवा दी है वहाँ पे पेड़ थे अच्छे खासे, मतलब बढ़िया वो गार्डन टाइप था। तो जो दोनों तरफ की पटरी थी, तो जो नहर किनारे जाती थी जिस पे लोग घूमते हैं वहाँ से तो दिखता था, लेकिन उधर हाईवे वाली साइड से नहीं दिखता था। तो मेरे ख्याल से उधर से एक पूरा देखने के लिए, नज़ारा बनाने के लिए उन्होंने कहा काटो इन सारे पेड़ों को। मुझे मतलब ऐसा लगता है शायद किया हो, पक्का मुझे नहीं पता कि ऐसा है या नहीं, तो जस्ट बताने के लिए। चलिए जी, तो आगे अगर मैं बात करूं तो कल 14 फरवरी को 2 चुनाव हैं। एक चुनाव जो उत्तराखंड में होने वाला है 18+ के लिए, और दूसरा चुनाव होने वाला है 18- के लिए तो आप समझ जाइए मैं क्या बात कर रहा हूँ कि कल 2 चुनाव होंगे, एक 18 से ऊपर वालों के लिए, एक 18 से नीचे वालों के लिए। तो जो 18 से नीचे वाले हैं ना, ये वीडियो इनके लिए है, क्योंकि 18 से ऊपर वालों के लिए वीडियो मैं कल डाल चुका हूँ। तो अब देखते हैं कि ये जो वैलेंटाइन नाम का शब्द है ये भारत में घुसा कहाँ से और क्यों आज ये इतना प्रसिद्ध होता जा रहा है, इसकी कहानी क्या है। तो चलते हैं जरा थोड़ा पीछे। तो बहुत समय पहले 478 AD, इतना पहले, लगभग आज से अगर बात करें तो 1500 साल पहले, 1400 साल पहले की बात है ये। यूरोप में एक महाशय जी थे वैलेंटाइन। अब उनको कुछ लोग सेंट वैलेंटाइन बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, उनके लिए जो भी रहे हों, ठीक है। तो जो वैलेंटाइन जी थे, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे यूरोप में परंपरा थी पहले शादी के बिना रहने की। कोई भी शादी नहीं करेगा, कोई भी किसी के भी साथ रहो, किसी के भी साथ शारीरिक संबंध बनाओ। और उससे एक सबसे बड़ी समस्या होती थी कि लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रह पाता था। तो एक वहाँ राजा हुआ रोम में, बल्कि चक्रवर्ती राजा कहना चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट रोम में। उसी समय पे उसका नाम था क्लॉडियस। कहते हैं उसने तो मैंडेटरी कर दिया था कि शादी करनी ही नहीं है।
अनिवार्य रूप से बोल दिया उसने शादी करनी ही नहीं है। तो अब ऐसी परिस्थिति में ये जो सेंट वैलेंटाइन या कह लीजिए सेंट, अब पता नहीं थे कि नहीं थे, भगवान ही मालिक है ऐसे काम करने वाले। हाँ, ये चर्च के पादरी थे, ये एक चर्च के पादरी तो थे। तो वहाँ पे इन्होंने एक यहाँ से फिलॉसफी जाती थी, मतलब भाई व्यापार तो सभी जगह से चलता ही था भारत का, तो यहाँ का समाज शास्त्र जो था उसकी किताबें वहाँ भी पहुँचती थी। और इन सेंट वैलेंटाइन ने उसका अध्ययन किया और उन्हें समझ आया कि ईस्टर्न साइड में यानी पूर्व में, और दुनिया का पूर्व अगर बात करें तो भारत, क्योंकि भारत कोई छोटा मोटा नहीं था तब, पूरा अखंड भारत था, चाहे मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, सब जगह जो संस्कृति थी, जो परंपरा थी, वो भारत की ही थी। जितना भी ईस्टर्न पार्ट था उस पर जो एक प्रभुत्व था वो भारतीय संस्कृति का था, भारतीय परंपरा का था। तो ईस्टर्न साइड का वो समाज शास्त्र जब अध्ययन कर रहे थे, जिसे हम एक तरीके से सोशल साइंस कह लें या सोशली वहाँ लोग कैसे रहते हैं उसको जब अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा वहाँ पे तो यार बड़ा एक बहुत बढ़िया सिस्टम है कि लोग जो है वो एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ शादी करके रहता है, फिर परिवार बनते हैं, परिवार के बाद एक पूरा गांव या मोहल्ले का निर्माण हो जाता है, उससे बड़े बड़े गांव बनते हैं, उनकी पंचायतें बनती हैं, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है और पूरे देश का एक निर्माण होता है। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया सिस्टम है, बहुत बढ़िया पद्धति, उन्हें ये बात समझ आई। तो उन्होंने ये बात कई लोगों को समझाना शुरू करी जो लोग चर्च में आते थे। तो उन्होंने कहा आप ऐसे काम करिए, इस तरीके से रहिए एक पुरुष एक स्त्री के साथ, जिससे स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे और हमारी एक समाज की जो परंपरा है वो भी एक बढ़िया बन के आगे बढ़े। तो उन्होंने कहा यार ये क्या करवा रहे हो तुम यहाँ, तो बल्कि उनने तो क्लॉडियस ने तो मना ही कर दिया। मैं नाम लिख देता हूँ क्लॉडियस, ताकि आप सभी को नाम याद रहे। हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, पक्का मैं कह नहीं सकता क्लॉडियस की स्पेलिंग यही है कि नहीं, क्योंकि अंग्रेजी तो मेरी मतलब मैं छोड़ ही रहा हूँ, धीरे धीरे भूलता ही जा रहा हूँ। तो अगर स्पेलिंग ठीक तो बड़ी अच्छी बात, नहीं है तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, बस क्लॉडियस ध्यान रखिएगा। तो उस समय पे ये काम हुआ कि वो जो भी चर्च में आता था उसे कहते थे भाई आपको शादी करनी चाहिए, इसके बहुत सारे लाभ हैं। उन्होंने कहा यार तुम हर किसी को बोलते हो क्यों? कह रहे मैं ईस्टर्न फिलॉसफी पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे बहुत बढ़िया पद्धति उन्होंने बनाई हुई है और ये पद्धति बहुत ही कारगर है किसी भी समाज को इकट्ठा रखने में, बांध के रखने में और बहुत आगे तक ले जाने में। तो आज जो सनातन परंपरा हमारी यहाँ तक आई है, सुमेरियन खत्म हो गए, हूण खत्म हो गए, रोम का पूरा साम्राज्य ही खत्म हो गया। आप सोचें मिस्र की पूरी माया सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन सनातन सभ्यता आज भी भारत में विद्यमान है। भले ही आज उसमें बहुत सारी चीज़ें आके घुस गई हैं, घुसपैठ हो भी रही है, हो भी चुकी है, परंतु फिर भी किसी न किसी रूप में, छोटे रूप में, बड़े रूप में भारतीय पद्धति, भारतीय संस्कृति, सनातन सभ्यता अभी भी विद्यमान है। इसका बहुत बड़ा कारण है हमारा समाज शास्त्र, हमारे समाज को बनाने का एक तरीका। तो वहाँ पे ये हाल होता था कि भाई कोई भी किसी के भी साथ लगा पड़ा है, लो भाई चल रहा है, कोई शादी नहीं करनी, कुछ नहीं। तो जो सेंट वैलेंटाइन थे, इन्होंने ये बात बिल्कुल अपने जिसे कहते हैं ना पकड़ ली कि नहीं यार मैंने शादियाँ करवानी है। तो जो भी उस समय पे ऐसे लोग होते थे जो शादी करना चाहते थे, राजा के आदेश के विरुद्ध जाकर भी उन्होंने कहा था भाई अनिवार्य रूप से शादी तो करनी ही नहीं है, राजा ने कहा। तो उन्होंने कहा कि भाई उनके विरुद्ध जाके जो लोग शादी करना चाहते थे, तो ये जो वैलेंटाइन नाम के महाशय थे, इन्होंने उनकी शादियां करवानी शुरू कर दी और एक नहीं सैकड़ों शादियां करवाई, बहुत सारी शादियां करवाई उन्होंने। तो उसके बाद जो एक क्लॉडियस था, इसे गुस्सा आया, इन्होंने कहा कि यार ये हो क्या रहा है, हमारी संस्कृति बर्बाद कर रहा है, परंपरा बर्बाद कर रहा है। हालांकि वो संस्कृति थी या पता नहीं जानवर की नीति थी, क्या थी, भगवान ही मालिक है। इसे संस्कृति कौन कह सकता है? इसे तो दुसंस्कृति कहो, कुसंस्कृति कहो, कि बिना शादी करे कोई भी कहीं भी कैसे भी रह रहा है, तो ये तो मतलब कुसंस्कृति हुई। संस्कृति कहाँ से हुई? एक होता है सुसंस्कृत, एक होता है कुसंस्कृत। तो मेरे ख्याल से उसे कहना चाहिए था हमारी कुसंस्कृति खराब कर रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है उसे पता लगी, उनने वैलेंटाइन को बुलाया, उनने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो कोई शादी नहीं करता, कुछ नहीं करता, ये वायरस फैलाने वाला आदमी वैलेंटाइन, इसे बुला के लाओ। तो बुलाया गया। उन्होंने कहा सेंट वैलेंटाइन को क्या कर रहे हो भाई ये? उन्होंने कहा जी मैं तो जी पूर्व का समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहा था, वहाँ मुझे दिखा कि भाई बढ़िया चीज़ है तो मेरे को कर लेना चाहिए। तो इतना जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा अच्छा तुम मानोगे नहीं? उन्होंने कहा यार देखो ऐसा है कि अब समाजशास्त्र तो बड़ा ज़बरदस्त है, कुछ गलत नहीं है, तो मानूंगा तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि ये ही चीज़ सबसे बढ़िया आज तक के किसी भी समाज को मैंने जितना अध्ययन करा उसमें सबसे बढ़िया तो मुझे यही लगा है
तो नहीं मानेंगे जी। तो उसने कहा ठीक है भाई, नहीं मानोगे तो चढ़ो फांसी फिर, और उनको फांसी दे दी गई 14 फरवरी 498 AD, फांसी दे दी गई। अब जब उनको फांसी दी गई तो जो कुछ सैकड़ों लोगों की उन्होंने शादियां करवाई, सैकड़ों की करवाई होगी, तो दो दो के कपल भी मान लें तो हजारों लोग वहाँ पे होंगे इस तरीके के। तो उन सभी ने इस दिन को वैलेंटाइन डे के नाम से सेलिब्रेट करना शुरू किया, उनकी याद में इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया। तो वैलेंटाइन जो थे उनको इस बात का तो कम से कम आप सम्मान दे सकते हैं हम लोग कि ठीक है यार, वो अपनी बात पे टिके रहे, कम से कम हमारी सभ्यता संस्कृति को वो बढ़ा रहे थे, तो इस चीज़ को तो हम मान सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या थी कि वहाँ पे जो लोग शादी कर भी लेते थे उनमें भी निष्ठा की बड़ी मतलब कमी वहाँ पे हुई। मतलब आप खुद ही सोचें कि ऐसी संस्कृति में जहाँ पे कोई भी किसी के भी साथ रहता है, वहाँ शादी करके एक के साथ रह पाना इस प्रकार के समाज में बड़ा मुश्किल था। तो निष्ठा मतलब वफादारी जिसे कहते हैं हम, एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी जो कहते हैं, वो भी बहुत कम थी। लेकिन जो वैलेंटाइन जो थे उन्होंने इस चीज़ को भी बहुत प्रमोट किया एक तरीके से कि भाई आप जो है एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहिए ताकि आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे और बाकी समाज भी अच्छे से चले। ठीक, अब इसके बाद आ जाइए जरा भारत में क्या कर रहे हैं लोग। फिर एक बार वही अंधा अनुसरण देखने को मिलता है। ये जो है बाबू सोना वाले जितने भी है ना, इन्हें होश नहीं होता कि फिजिक्स में चैप्टर कितने हैं, लेकिन इन्हें वैलेंटाइन डे के ना सारे दिन पहले से लेके वो पता नहीं मेरे ख्याल से 15 दिन होते हैं शायद, वैलेंटाइन डे से एक हफ्ता पहले एक हफ्ता बाद सारों की डेट और उनके नाम ऐसे याद होंगे ना भाई साहब। मतलब इनसे पूछ लो ना कि भाई साहब तुम्हारी जो बुक है उसमें चैप्टर कितने हैं, तो इनके दम निकल जाएंगे। लेकिन वहां उनके जरा डे के नाम सुन लो उनसे, भाई साहब धड़ाधड़ एक बार उनसे जाके पूछ भी लो कहाँ से आ गया ये तुम्हारे पास। तो वहां पे क्या होता था कि जब भी कोई किसी को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था तो वैलेंटाइन डे के दिन वहाँ पे कहा जाता था भाई वैलेंटाइन डे है तो आज के दिन आप प्रपोज करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो कहते थे भाई वुड यू बी माई वैलेंटाइन, क्या भाई आप मेरे से शादी करोगे, मेरे वैलेंटाइन बन सकते हो क्या। वैलेंटाइन को एक शादी के एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रतीक के रूप में वो जाने लगे। अब यहाँ पे आप कहते हो वुड यू बी माई वैलेंटाइन, किसी को भी बक देते हो, और बाकी कंपनियों ने तो इसका फ़ायदा उठा ही लिया, धड़ाधड़ ग्रीटिंग कार्ड बना दिए, गिफ्ट बना दिए, टेडी बना दिए, फलाना ढिमका, खरीदो और दो। उन्होंने तो अपना व्यापार करना था तो वो तो कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं जरा आप सोचिए। ये अंधा अनुसरण, भारत में आइए, भारत की संस्कृति को देखिए। यहाँ पे क्या है, कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं होती। लाखों में कोई, करोड़ों में कोई एक आधा ब्रह्मचारी निकल जाए तो बात अलग, वरना तो आधे अपने आप कर लेते हैं और आधों के घर वाले करा देते हैं। ठीक है जी। तो घूम फिर के बात वही है, कोई खुद ही कुएं में कूदने को तैयार है, किसी को सब पकड़ के कुएं में डाल देते हैं। तो जो भी है ठीक है, जो कि पार्ट। लेकिन ये बात आप समझिए कि हमारे यहाँ तो संस्कृति यही है, सभ्यता यही है, परंपरा यही है, शादी करके ही रहना है, बिना शादी के तो रहना ही नहीं है एक साथ। तो कि जो भी आपके शारीरिक संबंध हैं वो शादी के बाद ही बनाएं किसी के भी साथ, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ तो परंपरा में चलती आ रही हैं। एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहना, लॉयल्टी होना, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ तो बहुत पहले से हैं। लेकिन आजकल ये सब ही बिल्कुल अंधे अनुसरण के कारण धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो लौटिए अपने संस्कृति और परंपरा की तरफ। वैलेंटाइन डे यूरोप वाले मनाते हैं, चलता है, समझ आता है, उनके पास उसके रीज़न हैं कि भाई हम क्यों मना रहे हैं, क्या कारण है। आपके पास क्या रीज़न है, आप क्यों मना रहे हो। और 14 फरवरी को तो और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। 14 फरवरी को ही भगत सिंह के जिसे कहते हैं डेथ स्टेटमेंट लिखा गया। 14 फरवरी को ही चंद्रशेखर आज़ाद को मारने का जो षड्यंत्र हुआ उसकी प्लानिंग हुई। 14 फरवरी को ही पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए। बहुत सारी चीज़ें हैं 14 फरवरी को, आप उन्हें कैसे भूल जाते हैं। सिर्फ एक वैलेंटाइन डे ही क्यों आपको याद रहता है। कभी इस पे विचार करिए। इतना प्रमोशन, बॉलीवुड की मूवीज, दुनिया भर के ऐड, ये जितने नाटक साज बहू वाले दुनिया भर के स्टार जी पे चल रहे हैं, दुनिया भर के। अब स्टार जी वाले मेरे ऊपर मार देंगे कॉपीराइट कि भाई तूने हमारा नाम ले लिया तो भैया तुम क्रेडिट भी ले लो, तुम जैसे ही हो जो बनवाते हो ऐसी ऐसी वीडियो मेरे से, तुम सब क्रेडिट लो जितने भी। तो बजरंग दल से भी मेरी एक जरा विनम्र प्रार्थना है कि सिर्फ डंडे मत बजाओ, इस वीडियो को देखो, ज्ञान प्राप्त करो और उन्हें जरा बताओ। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग समझ जाएंगे। और अगर कोई नहीं समझता है
तो कोई बात नहीं, भारत स्वतंत्र देश है। वो लोग जो करना चाह रहे हैं करने दीजिए, उसका परिणाम भी वो भुगत लेंगे। आप उसमें अलग से परिणाम मत दीजिए। और मैं तो कहता हूं अगर वाकई में आपको कुछ करना है तो मैंने कहा ना, बजरंग दल जलाओ इन नेताओं की लंकाएं, क्या दिक्कत है। लेकिन सही तरीके से समझाइए। किसी को भी मार के पीट के हिंसा करके, सिर्फ हिंसा करके, मैं कहना चाहता हूँ हिंसा तो आखिरी ऑप्शन होता है, ये तो आखिरी विकल्प होता है कि हाँ हमने सब कुछ करके देख लिया, अब भी नहीं हो रहा, मारो डंडा। जब तुमने सब कुछ बता दिया तब समझ आता है, लेकिन पहले बताओ तो सही। मेरे ख्याल से तो पूरे बजरंग दल में होगा पता नहीं कोई जिसे ये बात पता भी होगी कि नहीं। तो आप ये काम जो डंडा बजाने का करते हो, एक एक व्यक्ति जाके जरा समझा दो, क्या दिक्कत है। हाँ, उसके बाद अगर वो कहता है भाई निकल यहाँ से, फलाना ढिमका बकवास कर रहा है, दुनिया भरेगी, उसके बाद की बात है। मतलब आप समझाने की कोशिश तो करिए। सीधे कोई दे डंडा, भाई साहब सुनेगा बात तुम्हारी, दोबारा जाओगे बताने तो भी नहीं सुनेगा, भाग जाएगा। तो इसीलिए आप सभी से मेरी विनती है कि अंधे अनुसरण की परंपरा को थोड़ा सा कम कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा भी कम करेंगे तो आने वाले 25-50 साल में हम काफ़ी हद तक वापस अपनी वैदिक संस्कृति की तरफ लौट पाएंगे और बहुत और सारी बढ़िया बातें सीखेंगे। तो कल आने वाला जो 14 फरवरी है, उस 14 फरवरी को हालांकि मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में भी कई संस्थाओं ने इसको प्रमोट करने की कोशिश करी है। व्हाट्सएप पे भी मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इसको वैलेंटाइन डे को समझ लीजिए कि क्यों हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हमारे यहाँ तो मतलब जब शादी होती है तो भाई साहब मतलब इतना खतरनाक सीन हो जाता है, बेटा 7 जन्मों का रिश्ता हो गया, अब तो एक का भी नहीं, इतना मतलब डीप है। तो वहां से कंपेयर मत करिए, कुछ भी जो वहां हो रहा है उसे यहाँ मत लाइए, ठीक है। तो आप सभी के लिए इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग ये जो डेज आ गए हैं ना भारत के अंदर, इनकी श्रृंखलाएं भी आप सभी के लिए मैं लेके आने वाला हूँ अगली वीडियोस में। अगर पसंद आती है ये वीडियो तो शेयर ज़रूर करिए। मैंने पहले भी कहा लाइक या अगर सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, नहीं पसंद आती तो मत भी करिए, ठीक है। और मतलब सब्सक्राइब वैसे करेंगे तो जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे सभी लोग। तो ये मतलब 270-72 तो अब हो गए हैं, देशभक्त जुड़ गए हैं, तो जुड़ेंगे तो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है पसंद नहीं आ रही तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी पाबंदी नहीं है, ठीक। लेकिन शेयरिंग ज़रूर करिए, मैंने कहा शेयर ज़रूर करिए वीडियोज़ को, तो इन्हें आगे बढ़ाइए ताकि सभी तक ये पहुँचे। राजीव दीक्षित जी ने इसके ऊपर बहुत बढ़िया व्याख्यान दिया है, तो उसको भी अगर आप सुने तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये जो मतलब वैलेंटाइन को वो वायरस समझ रहे थे, क्लॉडियस ने कहा ये वायरस कहाँ से आया, और मैं कह रहा हूँ ये वैलेंटाइन यहाँ वायरस कहाँ से आया, इसको भी बाहर निकालिए। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए और आप सभी स्वस्थ रहें, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। इसी कामना के साथ आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।